नमस्कार, राधे राधे। मैं चित्रा विशाल श्रीवास्तव एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से आप सभी से जुड़ रही हूँ। मेरी पुस्तक अंजलि भर प्रेम मेरे पास भी आ गई है, पहुँच गई है। ये है पुस्तक और जितनी बार भी मैं लिखती हूँ और मेरी जो पुस्तक है वो प्रकाशित होती है, तो जब मेरे हाथ में आती ना, हर बार बिल्कुल नया-सा अनुभव होता है। ये बहुत सुखद अनुभव है। अपनी ही पुस्तक को अपने हाथ में जब हम लेते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव है, इससे सुंदर उपहार कुछ लगता नहीं है। तो मेरे पास आ गई है पुस्तक, तो मुझे लगा मैं आप सबसे एक बार जुड़ूँ और पुस्तक का कुछ अंश भी सुनाऊँगी मैं आप सभी को। जो भी पृष्ठ मिल जाता है वहाँ से कुछ थोड़ा-सा मैं सुना देती हूँ। वैसे इस पुस्तक में 3 कहानियाँ हैं और भी बहुत कुछ ऐसा है जो जीवन में घटता है, कुछ लोगों के जीवन में, कैसी-कैसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। वो सब कुछ भी है और कहानी में भी कहानी के माध्यम से भी उन परिस्थितियों को दर्शाने का इसमें मैंने प्रयास किया है और साथ-साथ में और भी बहुत कुछ है। सब कुछ एक-दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको लगेगा कि ये जो भी बात कही जा रही है, कुछ अलग है। जो पुस्तक में कही जा रही है सब कुछ सारी की सारी बातें एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो मैं एक छोटा-सा इसका एक अंश सुनाती हूँ जो मतलब मैंने खोला तो पहले ही खुल गया है, वही सुनाती हूँ, जो सामने ही सुना। संतुलित होने का अर्थ है कि हमें प्रशंसक से कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए और आलोचक से कोई द्वेष नहीं। अर्थात जो संबंध अनुकूल मिले वह भी अच्छा और जो प्रतिकूल है वह भी अच्छा। जब ना किसी के प्रति कोई मोह रहे और ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष रह जाए। अर्थात दोनों ही स्थितियों में हम सामान्य रह पाएं। यही है संतुलन की स्थिति। और भी मैं कुछ थोड़ा-सा सुनाती हूँ। इसमें कुछ छंद भी हैं। वो भी सभी एक-दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। कोई भी अलग विषय नहीं है, सब कुछ एक-दूसरे से कनेक्टेड ही है। वह भी सुनाती हूँ मैं आपको कहीं से कोई छंद। हाँ, एक मिला है। कर्म किया सब लौटेगा ही, कर्म कहाँ कभी खोता है। कर्म का लेखा-जोखा लेकर जीवन भर क्यों रोता है। आएगा वह बार-बार, जो बोए हमने बीज हैं। फसल कटेगी कर्मों की, मिल जाने की रीत है। फसल कटेगी कर्मों की, जब मिल जाने की रीत है। मिल जाने की रीत है। एक और मैं सुनाना चाहूंगी, जैसे कि मैंने इसमें क्या कहा किससे रिलेटेड है ये जो छंद है, वो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम कई बार अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं कि आप ये संस्कार सीखो, लेकिन हम वो अपने जीवन में नहीं लाते। हम जो रोज क्रियाएं करते हैं, जो हमसे कर्म हो रहे हैं, उसमें हम उस संस्कार को नहीं लाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को उसको रटा रटा के सिखाते हैं, बोल बोल के। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा ये सीख लेगा ये संस्कार, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम जो प्रैक्टिकली जो जीवन में घट रहा होता है ना, उसको हम ज्यादा जल्दी से सीखते हैं और उसी को ही हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए हम अपने जो बच्चा है उसको जैसा हम बनाना चाहते हैं, वैसा हमें अपने जीवन में उतारना भी होगा। तो बच्चा हमसे देख के वो सीख जाएगा। तो कहीं जो कहानी होती है या हम कहीं पुस्तकीय ज्ञान लेते हैं, वो हमारे जीवन में नहीं एक्सेप्टेबल होता है, वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। बहुत ऐसा कम होता है कि हम उसको एक्सेप्ट करें। नहीं तो हम वही लेते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में घट रहा होता है। हम लोगों को देख रहे होते हैं कि लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो बाल मन होता है उसके ऊपर वही असर पड़ता है। बाल मन उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो प्रैक्टिकल घटता है। जब ना कि वो किताबी ज्ञान को ले पाता है, क्योंकि किताबी ज्ञान हम उसको रटा रहे होते हैं। लेकिन जो चीज़ें घट रही होती है वो प्रत्यक्ष उसको देख रहा होता है, उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो हम एक्सपीरियंस की हुई चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अपने जीवन में ला पाते हैं। तो उस पर मैंने मतलब इसमें है, ये आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मैंने ये किस चीज़ पर लिखा है। ये मैंने इसमें क्या कहने का प्रयास किया, पर उससे जो रिलेटेड उसके लिए जो मैंने एक छंद लिखा हुआ है वो मैं पढ़ती हूँ। कही कहानी सुने भला कौन, लिखी पढ़ाई न पल्ले पड़े। जीवन से सीखी सभी सीख मेरे,
जीवन से सीखी सभी सीख मेरे, स्वार्थ की गाड़ी धड़ ले चले, लिखी पढ़ाई न पल्ले पड़े। कि जो जीवन में उसने, जो बच्चे होते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी होती है, जो पिछले लोगों से, जो हमारे जीवन में जो हमारे बड़े लोग होते हैं, हमारे माता-पिता, हमारे भाई-बहन, हमारे टीचर, उनके जीवन से हम सीख लेते हैं। जबकि वो हमको किताबी ज्ञान बहुत देने का प्रयास करते हैं। वर्बली वो हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि हम बहुत संस्कारी हो जाएँ, लेकिन वे संस्कारी नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि वो लिखी-पढ़ाई वाला हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बल्कि हम उनके जीवन से उनके ही संस्कार जो गलत-सलत हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो बाल मन है वो बहुत ऐसा है कि वो जो भी देखेगा वो एक्सेप्ट करेगा। इसलिए आप उसको जैसा बनाना चाहते हैं, अपने चरित्र को वैसा बनाएँ। ना कि उसको आप सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छी किताबें पढ़ा दूँगा, बहुत अच्छी कहानियाँ सुना दूँगा तो वो सीख जाएगा। उससे वो बहुत ही कम ले पाएगा। जबकि वो प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखेगा उससे वो 90% एक्सेप्ट करेगा अपने जीवन में। और जो हम लिखी-पढ़ाई वाली चीज़ें उसको सिखाते हैं उससे वो 10 ही % ले पाता है। तो ज़रूरी है कि जो भी हम उसको सिखाना चाहते हैं वो प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में लागू करें। ऐसा हम उसको करके दिखाएँ। जैसे कि अगर हम उसको सिखाना चाहते हैं कि आपको जो आपने जैसे आपने कोई चिप्स खाया, तो उसका जो रैपर है, आपने खा लिया, फिर आप वेट करिए जहाँ पे डस्टबिन मिले आप वहाँ पे उसको डाल दें। तो अगर ये सिखाना है तो ये हमें भी करना पड़ेगा कि जब हम कुछ खा रहे हैं उसके बाद हम प्रॉपर वे में उसको हमने खाया, फिर हमने उसको जाके डस्टबिन में डाला जो वेस्ट है, फिर हमने हैंड वॉश किया। तो ये बच्चा वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें देख रहा है, तो अपने आप से वो चीज़ करने लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने खाई और रोड पे फेंक दी और फिर हमने हैंड वॉश भी नहीं किया, हाइजीन का भी हमने ध्यान नहीं रखा। लेकिन जब जब बच्चे ने खाया तो हम उसको बोल रहे हैं कि देखो तुमको ना डस्टबिन में डालना चाहिए या फिर हम उसको वर्बली ऐसे समझा रहे हैं कि बैठ के घर में, कि जब खाते हैं तो रैपर को डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन बच्चा सोचता है कि पापा तो ऐसे फेंक देते हैं, शायद ये कहानी है, इसको सुनने के लिए होती है। ये सिर्फ़ बताने के लिए होती है। लेकिन जो किया जाता है रियलिटी में जो करते हैं हम, वो हम अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से कर लेते हैं, मस्ती में ऐसे ही, जैसे पापा करते हैं वैसे मैं भी कर सकता हूँ। तो वो सीखेगा नहीं, उसने वही करना है जो पापा ने करना है कि पापा भी तो फेंक ही देते हैं, पापा भी तो ऐसे ही करते हैं। वो तो सिर्फ़ समझाने के लिए वो ऐसी बातें बोलते हैं। तो वो सिर्फ़ उसने यही समझना है कि मैंने भी बस सिर्फ़ समझाने के लिए इसको याद कर लेना है या एग्ज़ाम में लिखने के लिए याद कर लेना है। लेकिन जो है प्रैक्टिकली जो मुझे करना है वो पापा जैसा ही करना है। मैंने भी ऐसे खा के रोड पे फेंक देना है और हाइजीन का ध्यान नहीं रखना है, हैंड वॉश नहीं करना है। तो पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। वैसे मैं बात करते-करते वैसे विषय से हटी नहीं हूँ मैं। बात ऐसी ही है लेकिन इसमें कुछ और विषय लिखा गया है कि इसी तरह की चीज़ें जीवन में घटती हैं। पूरी पुस्तक बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे विषय पर लिखी गई है और मुझे प्रेरणा मिली कि मैं ऐसा लिखूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसी कोई पुस्तक बनाऊँगी, कुछ लिखूँगी लेकिन मुझे अचानक से ही प्रेरणा मिली, मुझे लिखना चाहिए और मैंने बहुत ऐसे जब प्रेरणा मिलती है लिखने को तो बहुत जल्दी कोई पुस्तक तैयार हो जाती है और ये पुस्तक सच में बहुत जल्दी तैयार हुई थी। लगभग जो इसका बेस है वो 3 दिन में लिखा जा चुका था। इसीलिए जो मतलब प्रेरणा मिलके जो पुस्तकें बनी हैं, वो बहुत जल्दी लिखी गई हैं। तो 3 दिन में इसका पूरा बेस तैयार हो गया, तो उसके बाद इसमें एडिटिंग और भी जो चीज़ें कुछ करनी थी, उसमें टाइम लगा। प्रॉपर वे में सब कुछ इसको करने में, लेकिन पूरा बेस तैयार हो गया था 3 दिन के अंदर क्योंकि मेरे अंदर जो मुझे लिखना था, वो पूरी क्लैरिटी थी मुझे। जब मुझे प्रेरणा मिली कि मैं ऐसा लिखूँ, तो मुझे पूरी क्लैरिटी थी मुझे लिखना क्या है और जब मैं लिखने लगी, तो वो अपने आप से ही और चीज़ें आती गईं कि मुझे आगे क्या लिखना है इसमें। क्या-क्या इसमें आना है, तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ा मतलब मुझे प्रेशराइज़्ड होके मैंने नहीं किया कि मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे भी इसमें यहाँ ये ऐसे डालना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है या फिर मैं इसको सोचूँ, समझूँ, कहीं से पढ़ूँ, नहीं। मैंने बहुत ईज़ी वे में जो मेरे भीतर आता गया, मैं वो लिखती गई हूँ। इसलिए इसका पूरा बेस जो पुस्तक का है, वो 3 दिन के अंदर तैयार हो गया था। बाकी सारे काम में समय लगा और चीज़ें इसमें की गईं और मैंने भी उसको मतलब प्रूफ रीड किया, फिर और चीज़ें क्या है, कहाँ कैसे करेक्शन करना है, क्या क बढ़ाना है, वो सब चीज़ें हुईं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आज की युवा पीढ़ी जो है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो मैरिड हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो अनमैरिड हैं वो भी पढ़ सकते हैं। जो भी नए-नए मतलब रिलेशनशिप में आए हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गाइड का काम करेगी। और वैसे सभी उम्र के लोग पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, सभी के लिए ये कारगर होगी। और कहीं न कहीं आप किसी न किसी पॉइंट पे इस पुस्तक में कहीं न कहीं कनेक्ट ज़रूर होंगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने अनुभव किया है या ये मेरे जीवन में ऐसी घटनाएँ घटी हैं या फिर मैंने ऐसा देखा है। आप ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, समझा होगा और कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई हैं,
कि ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो जाता है? वो सब उस सब का इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ आपको इसमें आंसर सब चीज़ का आपको मिलेगा। आप उसको बहुत ईज़ी वे में समझ पाएँगे। जैसे कि हम कुछ चीज़ों को समझने के लिए या तो हम ऐसे एक कोई हमारा कोई मित्र हो या हमारी कोई सहेली जिसको हम कहें और वो हमें समझा सके उस बात को, या फिर हम किसी काउंसलर से मिले, तो ये पुस्तक पूरा मतलब ये मित्र, सखी, काउंसलर सबका काम करती है। आप इसे पढ़ें और मुझे अपना एक्सपीरियंस साझा करें और पुस्तक के साथ एक फ़ोटो ज़रूर शेयर करें मुझे। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो इसका अमेज़न लिंक जो है आपको बायो में मिलेगा, और अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका अमेज़न लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पुस्तक मँगा सकते हैं। और यदि आप फ़ेसबुक से देख रहे हैं, तो फ़ेसबुक के कमेंट में और उसका जो भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिखूँगी, उसमें भी मैं इसका अमेज़न लिंक शेयर करूँगी, आप वहाँ से इसको मँगा सकते हैं। तो पुस्तक मँगाइए, पढ़िए ज़रूर, और अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको भी चाहते हैं आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, सबके लिए उपयोगी है। सबको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, इसमें अच्छा लगेगा, बहुत हल्के से, बहुत भारी नहीं, ऐसे कोई भारी शब्द भी नहीं इस्तेमाल किए गए हैं, ना ऐसी कोई मतलब इस चीज़ को इतना, जैसे कोई चीज़ को बहुत वेट देके ऐसा नहीं लिखा गया कि आपको पढ़ने में बहुत कठिनाई लगे। पढ़ने में बहुत सहजता है, बहुत अच्छे से सरलता से इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ के जो है मुझे अपना एक्सपीरियंस भी साझा करें। इसको आप जो है सभी को गिफ्ट भी करें, जिनको आप चाहते हैं कि जिनके लिए आवश्यक है। बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से एक बार जुड़ने के लिए मेरे साथ। तो बस ले आएँ पुस्तक अंजुरी भर प्रेम। इसका जो अंग्रेज़ी वर्ज़न है वो भी जल्दी ही आने वाला है। दिसंबर में आ जाएगा, ट्रांसलेट हो चुका है। पुस्तक जा चुकी है प्रकाशन के लिए, तो जल्दी ही वो भी आ जाएगी। दिसंबर में इसका इसका इंग्लिश वर्ज़न भी आएगा, उसका नाम जो है वो हमने बदल दिया है। तो जैसे ही आएगी मैं उसके बारे में भी बात करूँगी, या बुक कवर जैसे लॉन्च होता है तो मैं एक वीडियो बनाकर आप सबको अनाउंस करूँगी। पर मैं चाहती हूँ कि उसके आने से पहले आपकी तस्वीर आ जाए, ताकि उसमें हम उसको ऐड कर सकें। अगर हमारे पास कुछ तस्वीरें आ जाएँगी पुस्तक के साथ में, तो हम नाम के साथ उसमें मेंशन करके डालेंगे। लेकिन अगर लेट होगा, तो क्योंकि पुस्तक जल्दी ही आने वाली है, तो वो हम नहीं कर पाएँगे। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप जो भी इसे पढ़ रहे हैं, हमारे जो जो भी पाठक हैं, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनकी एक तस्वीर हमारे उस नई आने वाली इसके अंग्रेज़ी वर्ज़न में हो ज़रूर। तो जुड़िए हमारे साथ, हमारी पुस्तक फिर से पढ़िए, बहुत ही प्यारी पुस्तक है। राधे राधे, धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और परमात्मा हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए। धन्यवाद।